नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2C। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क्वेश्चन 1 में 3 सवाल हैं, तीनों बड़े सरल हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने बताया था गुणा या भाग का कोई भी सवाल हो, यदि इसमें किसी की 0 से गुणा हो रही हो या 0 से भाग हो रहा हो तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ उसमें क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। यदि किसी गुणा या भाग के सवाल में किसी संख्या की 0 से गुणा हो रही हो या 0 से भाग हो रहा हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। देखिए, मैंने 0 कर दिया है, 468 गुणे 0 था तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अब देखेंगे दूसरा सवाल है 8976 गुणे 5432 बराबर, इसमें 2 डिजिट दी हैं गुणा में। देखो, 2 संख्याएं दी हैं, एक 8976 दी है, दूसरा 5432 दी है। अब इधर बराबर का मतलब होता है बच्चों दोनों के पक्ष बराबर है। बराबर का मतलब ये भी बायां पक्ष भी बराबर होगा, दाहिना पक्ष भी। तो इसमें एक संख्या इन्होंने लिख दी है, अब दूसरी संख्या कम है, वही मुझे उतार देनी है, तो हमारी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। देखो, ठीक है, एक पक्ष उतरा था, एक पक्ष छूटा था, वो मैंने छूटा पक्ष उतार दिया है। देखेंगे तीसरा सवाल, तीसरा है 8973 गुणे 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी भी किसी की 1 से गुणा होती है तो हमारा गुणनफल वही रहता है। अगर 8973 की 1 से गुणा करेंगे हम तो हमारा गुणनफल क्या रहेगा, वही रहेगा 8973। ठीक है, किसी की भी 1 से गुणा करके देखें, चाहे 5 एकम 5 देखिए, चाहे 6 एकम 6 देखिए, तो 8973 गुणे 1 बराबर 8973। बढ़ते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखेंगे, इससे पहले के अभ्यास में मैंने आपको उचित प्रगुण कई प्रगुण बताए थे, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग होना है। तो देखेंगे हम लोग क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। इससे पहले के अभ्यास में भी मैं सारे प्रगुण बता चुका हूं आपको, उसमें भी क्रम विनिमय प्रगुण मैंने बताया था। तो देखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर गुणनफल वही रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे देखेंगे 8 गुणे 6 गुणे 5 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 छक्का 30 और 3 अठे 24 यानी 240 आएगा। ठीक है, अगर हम इनका क्रम बदल दें, देखें 8 गुणे 5 गुणे 6 कर दें तब भी हमारा गुणनफल यही रहेगा, या हम 6 गुणे 8 गुणे 5 कर दें तब भी हमारा क्रम यही रहेगा। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण मतलब क्रम बदल देने पर भी उनका गुणनफल वही रहे, इसको हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल इसी पर आधारित हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, तब इसको इरेज कर देते हैं हम तब तक। देखेंगे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, 4 गुणे 2384 गुणे 25। तो आपको इसको हल करना है। देखेंगे इसमें हम क्रम विनिमय प्रगुण कर देंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे आपके लिए इसको इससे गुणा करनी पड़ेगी, इसको इससे, तो इसमें हम कौन सा प्रयोग करेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण। इससे अभी मैंने इसकी परिभाषा दी थी क्रम विनिमय प्रगुण की। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण देखेंगे इसको हम लोग, तो इसका आंसर पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 गुणे, हम लोग अब क्या करेंगे, 25 को इधर ले आएंगे और 2384 इधर कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4 गुणे 25 क्या हो जाएगा, 100। अब क्या हो जाएगा, 2384। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखेंगे, जब किसी की गुणा होती है, 0 अगर हो उसमें तो 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, गुणा करने की जरूरत नहीं। जैसे 100 गुणे 2384 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर में 2384 वही संख्या उतारेंगे और जितने 0 लगे हैं लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखेंगे दूसरा सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 2, 5 गुणे 658 गुणे 80। देखेंगे बच्चों, फिर हम लोग क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे गुणा करेंगे आप तो आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा और टाइम भी लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण में जो इधर संख्याएं हैं आप इधर से उधर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 5 बीच में भी कर सकते हैं, 80 इधर कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसका क्रम बदल सकते हैं। गुणनफल वही रहेगा, 5 है, हम 80 को इधर ले आ रहे हैं
और 658 को इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, हम 80 को इधर ले आ रहे हैं और 658 को उधर ले जा रहे हैं। तो देखेंगे 5 को 80 से गुणा कर लेंगे, ये सरल है। 0 वैसे ही उतार दिया जाता है, यदि किसी की गुणा 0 हो रही है तो 0 वैसे ही उतार देंगे। 5 अट्ठे 40, हमारा क्या आ गया 400। अब देखेंगे क्या आ रहा है 658। ध्यान रखेंगे जब किसी की 0 से गुणा होती है तो जैसे मैं 400 को 658 से गुणा करूंगा, यहां पर आपको रफ कार पे गुणा करके दिखा रहा हूं, तो 0 0 ऐसे ही उतार लेंगे, केवल 4 की गुणा करनी है मुझे। तो ठीक है, 0 0 मैंने ऐसे ही उतार लिया, अब मुझे 4 की गुणा करनी है। ठीक है, 0 की कभी इतना टिपिकल मत करिए, 0 0 उतार लीजिए। 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 बजे 20, 3 23 का 3 हाथ से लगे 2, 4 24 2 26। तो हमारा आंसर क्या आ गया देखेंगे 2,63,200, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 3, 25 गुणे 4,837 गुणे 40। बच्चों अगर आप 25 को 4,837 से गुणा करेंगे तो आपको बहुत टिपिकल लगेगा, फिर उसकी 40 से गुणा करेंगे तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करना है जिससे सवाल सरल हो जाए। तो देखेंगे इसका आंसर, क्रम विनिमय प्रगुण मतलब आप किसी इसका क्रम बदल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। देखेंगे हम 25 गुणे 40 गुणे 4,837। अब देखेंगे 25 को 40 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 25 चक्कू 100। देखेंगे जब 0 लगा होता है 0 ऐसे उतार लेते हैं, सॉरी 25 चक्कू 100 कितना आ गया हमारा 1000। ठीक है, तो 0 उतार लिया और 25 की 4 से यूं ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान रखेंगे बच्चों, जब 1000 की 4,837 से गुणा करेंगे तो केवल एक जो डिजिट आखिरी में बचती है उसी की गुणा करनी पड़ती है, बाकी 0 हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। जैसे 3 0 हमने उतार दिए, अब 1 की गुणा करनी है तो 1 7 7, 1 3 3, 1 8 8, 1 चक्कू 4। देखिए हमारा आंसर आ गया, है सरल तरीका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करें। तो ध्यान रखेंगे वितरण प्रगुण थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा अलग है। देखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या तीसरी संख्या, ये संख्या लिखा है बच्चों। देखेंगे अक्सर दिया होता है 3 संख्याएं जैसे दी हैं 8, ठीक है, गुणे 5 प्लस 6। ये माइनस भी हो सकता है बच्चों, प्लस की जगह पर, मतलब अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी है। तो ये 3 संख्याएं देखें 4 संख्याओं में हम लोग कर सकते हैं, जैसे 8 गुणे 5। ध्यान रखेंगे ये ब्रैकेट में जो भी संख्याएं हैं ये 8 सबके लिए, 5 के लिए भी 8 है, 6 के लिए भी 8 है, प्लस 8 गुणे 6, 8 गुणे 5 फिर 8 गुणे 6। अब देखेंगे हम लोग 8 पंजे 40 प्लस 8 छंग 48। तो हमारा आंसर क्या आ गया 40 40 80 8 88, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो ये है वितरण प्रगुण। ठीक है, देखते हैं इसका पहला सवाल क्वेश्चन 3 का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है 487 गुणे 1008। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 487, ठीक है, गुणे 1008 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। चाहे तो आप इसके टुकड़े कर लें 400 प्लस 87, ये मैंने इसलिए कर दिया थोड़ा सरल लग रहा था आप लोगों के हिसाब से, तो इसके कर दिए 1000 प्लस 8। ठीक है, अब देखेंगे अब क्या हो जाएगा इसका 487। मैंने बताया था अभी उदाहरण में आपको जब सूत्र लिखा रहा था कि ये 487 है, दोनों के लिए है, तो 487 गुणे 1000, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा 487 गुणे 8। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग। देखेंगे मैंने बताया था जब 1000 या 0 वाली कुछ गुणा हो तो आप 0 उतार दें, फिर जो संख्या बच रही है उससे गुणा कर दें। 1 7 7, 1 8 8, 1 चक्कू 4 आ गया हमारा, प्लस अब इसकी गुणा देखेंगे 8 7 56 का 6 हाथ से लगे 5, 8 8 64 और 5 69 का 9 हाथ से लगे 6, 8 चक्कू 32 और 6 38। अब मुझे इसको जोड़ना है, केवल आप जोड़ लीजिए, आप लोग रफ पे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूं
6 9 8 7 3 10 का 0 8 1 9 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 49,08,96। ये हमारा आंसर आ गया है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि वितरण प्रगुण आप लोग सीख गए होंगे। नहीं सीखे तो बार बार थोड़ा वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखते हैं सवाल नंबर 2, 998 गुणे 436। तो देखेंगे इसको हम लोग वितरण प्रगुण का प्रयोग करेंगे। हम लोग 436 ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग बच्चों में गुणा का निशान लगा दे रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आप कक्षा 6 में है, वरना ब्रैकेट से पहले गुणा का निशान लगता नहीं है। आप लोग कंफ्यूज ना, इसलिए लगा दे रहा हूं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 998 को हम लोग 1000 माइनस 2 ये रूप में भी लिख सकते हैं। 1000 से अगर 2 हट जाए तो 998 आता है। तो ठीक है, मैंने इस रूप में लिख दिया है। अब देखेंगे हम लोग, ये 436 दोनों के लिए है। 436 गुणे 1000 माइनस 436 गुणे 2। अब देखेंगे इसको हम लोग सरल करके। मैंने बताया था अभी, जब एक इस तरीके की गुणा हो तो पहले 0 उतार लेते हैं, फिर 1 से गुणा कर देते हैं सबकी। देखिए कितना सरल है। 436 हजार आ गया हमारा, 4,36,000। अब इसकी गुणा कर देंगे। 2 छंग 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 3 6 7, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब इसको मुझे घटाना है। तो 10 से 2 गए 8, 9 से 7 गए 2, 9 से 8 गए 1। ठीक है, और यहाँ पर बचा 5। तो हमारा क्या आ गया, 4,35,128। ये हमारा आंसर आ गया वितरण प्रगुण से। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 3, 6,754 गुणे 94। पहले तो देखिए हम 94 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 6 बराबर 94। इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसी रूप में लिखेंगे। ये मैंने रफकार पे बताया था आपको, इसको रफ पे करेंगे। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। बढ़ते हैं सवाल पर। तो देखेंगे 6,754, ठीक है, गुणे 100 माइनस 6। अब ये 6,754 दोनों के लिए है। तो देखेंगे 6,754 गुणे 100 माइनस 6,754 गुणे 6। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। मैंने बताया था अभी 0 वाला आपको, गुणा वाला, जब 0 की गुणा हो तो 6,754, 2 0 लग गया इधर। अब इसको गुणा कर देंगे। 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32 का 2, हाथ से लगे 3, 6 7 42, 3 45 का 5, हाथ से लगे 4, 6 3 36, 4 40। अब मुझे इसको घटाना है। तो घटाएंगे इसको। देखेंगे 10 से 4 गए 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 है, तो पीछे से मैंने पहले 4 से यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ से 1 लिया तो यहाँ 9 बचा। ठीक है, तो 10 से 6 गए 4, 9 से 2 गए 7। अब यहाँ पर बचा 3, 13 से 5 गए बचे 8। ठीक, अब यहाँ पर बचा 4, तो 4 से 0 गए 4 आ गया। अब यहाँ से 7 है, यहाँ 4 है, 7 से 4 गया 3, और यहाँ पर तो देखेंगे हमारा आंसर क्या आ गया है, 6,34,876। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 26,478 गुणे 106। ये आपको वितरण प्रगुण से ही हल करना है इसको। तो देखेंगे हम लोग, ये आंसर हो गया 26,478। ठीक है, गुणे इस 106 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 प्लस 6। तो मैं इसको इसी रूप में लिख रहा हूं, 100 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 26,478 गुणे 100 प्लस 26,478 गुणे 6। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने, जब 100 वाली गुणा हो, इस तरीके की गुणा हो 0 वाली, तो 2 0 लगा दीजिए। एक जो भी संख्या बच रही उसको उससे गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 26,478। ठीक है, अब देखेंगे इसको 6 से गुणा करेंगे हम लोग। देखेंगे 6 8 48 का 8, हाथ से लगे 4, 6 7 42, 4 46 का 6, हाथ से लगे 4, 6 चौक 24, 4 28 का 8, हाथ से लगे 2, 6 3 36 और 2 38 का 8, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, अब हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे हम लोग। देखेंगे आप रफ पे जोड़ दें तो बड़ा आसानी से जुड़ेगा। इस पद्धति से जोड़ा करें आप लोग। 26 47 800 और
868 8 5। कभी भी आप जोड़ या घटाना करें तो दाहिनी ओर से ही संख्या उतारें। ठीक है, देखेंगे 8 6 8 8 16 का 6 हंसने लगा 1, 8 7 15 1 16 का 6 हंसने लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0 हंसने लगा 1, 6 1 7 1 8। हमारा कितना आंसर आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना आ गया? देखेंगे 28 लाख 6,668। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पूरा अभ्यास समाप्त हो गया है बच्चों। तो अभ्यास आप बार बार दोहराइए जिससे आपको गणित लगाने में और सुविधा हो जाए। ठीक है बच्चों, अभ्यास समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।